वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो डे लाइटिंग का सिमुलेशन होता है, डे लाइटिंग की गणना होती है, उसको हम डिजिटल वे में कैसे सीख सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखते हैं, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो जो टूल हम आज सीखने वाले हैं दैट इज द डे लाइट बॉक्स, और ये टूल डेवलप किया एंड्रू मार्स ने। एंड्रू मार्स डॉक्टर एंड्रू मार्स बेसिकली उन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट कर लिया है, तो उनके ही वेबसाइट पोर्टल पे ये टूल अवेलेबल है और ये टूल फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप इस टूल को परफॉर्म करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप इसका लिंक जो है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ओके, सो विदाउट डिले वी स्टार्टिंग द सिमुलेशन प्रोसेस कि ये टूल कैसे वर्क करता है। ओके ओके, सो this is the basically web based tool. Okay, sorry, there is a mistake, so I will type it by manually. Okay, so through this portal I will go. Okay, 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 so this is the web based software, web based simulation. So for this you must be required the internet or a good internet connection also. ओके, तो अब हम इस जो हमारा बाय डिफॉल्ट ये जो हमारी ओपन स्क्रीन है, इसको समझेंगे कि किस किस टाइप के विंडोज और किस किस टाइप के डेटा की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फर्स्ट डेटा सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है हमको हमारा मॉडल। तो मॉडल में हमारी दो तीन चीजें होती है। पहली तो हमारी आउटर पेरिफेरी क्या है, जो कि हमें जिस किसी इंटीरियर के लिए चाहिए। देन उसके बाद फेनिस्ट्रेशन एरिया कौन सा है, डोर का साइजेस, विंडो का साइजेस, फ्रेम वगैरह। ओके, देन सम रिफ्लेक्टिविटी फैक्टर्स जो हमको चाहिए होते हैं, इनपुट वगैरह। देन इसके अलावा हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो हमको, और देन शेडिंग कौन कौन सी हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो चीजें जो हमको चाहिए होती हैं वो हम इसमें कैसे जनरेट करते हैं, वो हमारा फर्स्ट डेटा है। सेकंड डेटा है जो कि हम इसमें वेदर कौन सी जगह का है उसकी वेदर फाइल को अपलोड करना, वो हमारा सेकंड डेटा है। ओके, देन आफ्टर दैट हमें किस टाइप की मैट्रिसेस से एनालिसिस करनी है, वो हमारा थर्ड स्टेप होगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले हमें इसकी बाउंड्री वॉल, इसमें को हम जैसा चाहें क्लिक करके हम उस एंगल पे सेट कर सकते हैं अपने बेटर व्यू के लिए। तो फर्स्ट ये टूल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉडल सेटिंग। तो इसमें जो है वो साइज है हमारी, तो जो रूम साइज है वो 5 मीटर 7 मीटर और रूम हाइट 2400 है। तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइज घट बढ़ रहा है। ओके, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। ओके ओके, तो जिस टाइप का रूम है, जो रैम का साइज है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर फैब्रिक ऑप्शन में वॉल की थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 230 होती है तो 230 करते हैं, क्योंकि ये भी मैटर करती है। देन सीलिंग थिकनेस जो है वो हम कितनी स्लैब की थिकनेस है वो कर सकते हैं। देन थर्ड फैक्टर इज आप इसमें शो सीलिंग एंड रूफ इन मॉडल, तो वो आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ये आ जाएगा ट्रांसपेरेंट जैसा। ओके, देन आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में वॉल का कितना परसेंट टच रिफ्लेक्शन है, सीलिंग का कितना है, फ्लोर का कितना है, ये सब फैक्टर हमारे यहाँ मैटर करते हैं। जैसे वॉल का रिफ्लेक्शन हम 0 कर दें तो ये सब वैल्यू आगे जा करके आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर हमारे मॉडल की सेटिंग में होंगे। सेकेंड, हमारा विंडो के फ्रेम को लेकर के कि फ्रेम की विड्थ कितनी है, फ्रेम की डेप्थ कितनी है, फ्रेम का कलर कौन सा है। कुछ डिफॉल्ट कलर ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, तो अगर हो सकता है कि वो शेड अवेलेबल ना हो तो आपको नियरेस्ट टू द दैट कलर आपको लेना पड़ेगा। देन डिवाइडर्स, ओके, विड्थ ऑफ ग्लेजिंग, हाइट ऑफ ग्लेजिंग प्लेन, डिवाइडर विड्थ, डिवाइडर डेप्थ, ये कुछ सेटिंग्स हैं हमारी जो कि यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं। देन ट्रांसमिटेंस में ग्लास का विजुअल ट्रांसमिटेंस जो है वो वैल्यू कितनी है, वीएलटी फैक्टर जिसको बोलते हैं, विजुअल लाइट ट्रांसमिशन, ये आपको ग्लास के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देन दूसरा ग्राउंड के एल्बिडो वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकली जो एज्यूम की जाती है वो 0.2 से वेरी करती है 0.07 फॉर डार्क ग्रीन फॉलेज। अगर बाहर डार्क ग्रीन है तो अप टू 0.5, और अगर वो वैसे जो जनरली है 0.2 से 0.07 के बीच में ली जाती है। एंड 0.5 इज फॉर द वाइट बीच एंड सैंड और वाइट वॉश्ड सरफेस। ओके, वाइट सरफेस के लिए 0.5। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि हमको यहाँ से चूज करना है पहला। ठीक है, अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर विंडो हमें हटानी है या डिलीट करनी है, तब उस केस में हमको यहाँ पे कैसे करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं
कि अगर इसकी साइज घटानी बढ़ानी है तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारे पैरामीटर्स दिखाता है कि कितना वो बढ़ेंगे, कितना डिवाइडर सबमिटर कितना दूर ले जाने पे वो चीज़ होगा। इसके अलावा अगर कोई विंडो ऐड करनी है तो यहाँ पे हमें क्लिक करके इस तरीके से ऐड न्यू विंडो करके कर सकते हैं। ओके, देन इसको जिस पोर्शन पे ले जाना है हम उस पोर्शन पे ले भी जा सकते हैं, है ना। फिलहाल के लिए वो इस पोर्शन पे ही रुक रही है। ओके, देन गो टू दिस। ओके, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। अब इस वॉल पे क्लिक किया है, देन हम ऐड न्यू विंडो करेंगे। अगेन वो इस तरफ ही शिफ्ट हो रही है। आई थिंक देयर इज सम, इस तरफ जा रही है, मूव कर रही है, बट इस तरफ नहीं। तो आई थिंक देयर इज सम ग्लिचेस, तो देखते हैं उसको बाद में। देन इसके बाद क्लियर ऑल विंडोज, तो जैसे ही करेंगे आर यू श्योर होके सारी विंडोज हमारी गायब हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ से हम जो है फिर से एक बार विंडोज ऐड करते हैं। ओके, अदरवाइज हम इसको रूटी वो कर लेते हैं, ये बैक। ओके, ठीक है। ओके, सो अगेन हम उस ड्राइंग पे बैक आ गए। कुछ इस तरीके से डोर और विंडो की हम सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है, डोर विंडोज की ग्लासेस की हम कर सकते हैं। देन अब सेकंड चीज आ गई ऑब्स्ट्रक्शन। अगर मान लीजिए हमारे विंडो के सामने एक पेड़ है या अदर ऑब्स्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा ब्लॉक। तो हम इस ब्लॉक को जितना हाइट का जैसा भी है प्लेस करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम करके, और देन कितनी हाइट भी है वो हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ऑब्स्ट्रक्शन जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे इस वाले के लिए हम यहाँ पे ही प्लेस कर देते हैं। ओके, डन। तो ये मैंने दो ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस कर दिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दिस इज द सेकंड थिंग। अब आती है हमारी थर्ड थिंग कि शेडिंग। अगर हमको शेडिंग ऐड करनी है तो फर्स्टली यहाँ पे दो टाइप के शेड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल शेड जैसे ही किया तो ये विंडो के ऊपर डायरेक्टली आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या है, इसकी जो विड्थ है उसको घटा बढ़ा सकते हैं, कितना रख रहे हैं ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, द अनदर थिंग सेम, अगर हमको वर्टिकल शेड आ रहा है तो ये वर्टिकल शेड, अब इसको हमें मूव करना है, इधर रखना है विंडो के बीच में तो वहां रख देंगे, और कुछ इस तरीके से प्लेसिंग कर सकते हैं और उसकी हाइट घटा। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेड को भी प्लेसिंग कर सकते हैं। ओके, डन। ओके, अब जो सेकेंड थिंग हमारी इसमें आती है ये यहाँ पे कुछ एनालिसिस, वर्किंग प्लेन हाइट आप कितना रखना चाहते हैं, तो जमीन से किस लेवल पे कितना। तो हम 450 रखते हैं, यहाँ 320 लिखा है ना, तो 450 के आसपास रखते हैं, जो कि हमारा लिविंग रूम और इन सब का होता है सिटिंग लेवल पे। ओके, देन सम फ्यू एडवांस ऑप्शन एनालिसिस, यूज हायर रिजोल्यूशन ग्रिड। तो जैसे ही हायर रिजोल्यूशन ग्रिड करते हैं तो जो ग्रिड का साइज है वो छोटा हो जाता है। देन एडवांस ऑप्शन तो अपडेट डेलाइट ग्रिड इन रियल टाइम, देयर आर फ्यू टिक और ऑप्शन। देन यहाँ से आप कुछ यूजफुल डेट, पर्टिकुलर डेट पे उस डेटा को देखना चाहें तो कर सकते हैं। ये 3D व्यू का ऑप्शन है कि किस एंगल पे आप अपना ड्राइंग को रखना चाहते हैं। ओके, यहाँ से आप फील्ड ऑफ व्यू करके पर्सपेक्टिव जैसा भी आप जनरेट कर सकते हैं। देन दिस इज द सम मॉडल रिलेवेंट ऑप्शन, शेडिंग रिलेवेंट ऑप्शन। ओके, देन फ्यू ऑप्शन, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये स्नैप की सेटिंग है, ग्रिड स्नैप की। ओके, डायमेंशन लाइन वगैरह, डिस्प्ले यूनिट है, आप कौन सा चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसमें कि वेदर फाइल को अपडेट करना, ये इसकी एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट लोकेशन अपडेट करना। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ईपीएस फाइल हमको चाहिए होती है। तो वो ईपीएस फाइल का लिंक ऑलरेडी भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर कर रखा है। तो फर्स्टली मैं इसका भी लिंक आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। देन लोड वेदर फाइल, तो आई हैव ऑलरेडी डेटा इन माई डाउनलोड सेक्शन, तो मैंने वहाँ से ये भुज की फाइल जो है वो यहाँ से ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो है वो डेटा यहाँ पे बदल गया, और यहाँ पे वो आवरली डेटा भी हमको मिल गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसके मॉडल में भी कुछ चेंजेस देख सकते हैं, थोड़े बहुत पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग।
ये देख सकते हैं आप दिसंबर। ओके, कुछ इस तरीके का। देन आई क्लोज दिस करंटली। अब इसमें कंट्रोल लेवल आपको कैसा चाहिए वो देखना है। कंट्रोल नन चाहिए, या लाइंस में चाहिए, या कलर्स में चाहिए, या बैंड में चाहिए। तो ये 3 सेटिंग यहाँ पे है। ओके, तो वी आर चूजिंग लाइंस करंटली। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है कि ग्रिड कैसी चाहिए। सो ग्रिड लाइन अंदर दिख रही थी हमको बैकड्रॉप में, देन ग्रिड लाइन कुछ इस तरीके से, या पॉइंट वाइज चाहिए, या कंबाइंड में, या 1 2 3 ऑप्शंस में चाहिए, किस किस लेवल पे होता है, ये अलग टेक्नोलॉजी मेथड है। एंड दिस इज जो है ये हमारी लाइन शार्प लाइन ना हो करके वो उस लाइनों को अलग वे में कैच करता है। या फिर हमको ये 3D में चाहिए, तो इस 3D से हमको एक और डेप्थ का अंदाजा होता है कि किस लेवल पे कौन सी लाइट हमको रिसीव हो रही है। ओके, कुछ इस तरीके से भी ये हमको मिलता है। डन। देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक और भी चीज है, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लाइमेट बेस्ड एनालिसिस है फर्स्ट, डेलाइट एनाटॉमी और वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक, चेंजिंग। तो एक क्लाइमेटिक बेस्ड एनालिसिस है और उसके पहले एक स्काई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। तो हमारा स्काई की कंडीशन कैसी है वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी क्लियर कैलकुलेटेड डेटा है। ओके, ओके सॉरी, एक्चुअली हमने भुज की फाइल अपलोडेड कर दिया, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी उसने स्काई कंडीशन को जो है वो कैच कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हो सकता, बट अगर आप पहले से डाटा ना अपलोड करें तो यहाँ पे वो जितने भी CIE मॉडल होते हैं स्काई के, वो यहाँ पे मेंशन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्काई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्काई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलग से सीखना चाहते हैं तो आई ऑलरेडी मेड द वीडियो, यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट, तो आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का। देन क्लाइमेट बेस्ड एनालिसिस, तो यहाँ पे जो वेरियस टाइप मैट्रिसेस होती हैं डेलाइटिंग एनालिसिस के लिए वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें से डेलाइट एटोनॉमी, यूजफुल डेलाइट इल्यूमिनेंस, डेलाइट सैचुरेशन परसेंट, एनुअल एक्सपोजर सनलाइट का, देन क्यूमुलेटिव डेलाइट ऑफ ईयर वाइज। ओके, अब ये उनकी वैल्यूज कैसे चेक करते हैं वो भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। उसके पहले ये जो भी हम मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे हम ये चीज हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो हम जैसे डेलाइट एटोनॉमी में हम यहाँ पहले फर्स्ट के 3D हटा देते हैं। ओके, तो देन डेलाइट एटोनॉमी में था ये, देन हम यूजफुल डेलाइट इल्यूमिनेंस में करते हैं UDI फैक्टर। तो यहाँ पे हमारी कुछ सेटिंग्स होती हैं। अब वो सेटिंग्स क्या होती हैं? द फर्स्ट थिंग इज रेंज, कि यूजफुल डेलाइट की रेंज क्या है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो लमसम कुछ 250 और ये ली गई है। तो आप लक्स की रेंज को आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी यहाँ सेट है, ठीक है। फेल शॉर्ट इस तरीके से कि शॉर्ट वाला कौन सा, सप्लीमेंट्री, एक्सेप्टेबल क्या है, कंबाइंड क्या है, एक्सेसिव यूडीआई, यूजर डिफाइंड यूडीआई। तो जैसे ही आप यूजर डिफाइंड यूडीआई करेंगे तो आप ये वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम मिनिमम वैल्यू 300 रख देते हैं, अपर वाली 2350। ओके, यहाँ पे आप टाइमिंग और डेट ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं सिमुलेशन के लिए। और जैसे ही कैलकुलेट करते हैं इट्स टेक टाइम, और आफ्टर दैट ये आपको सिमुलेशन करके दे देगा। ओके, तो ये इसी तरीके का सेम प्रोसेस फिर हम डे लाइट सेचुरेशन परसेंट के लिए भी कर सकते हैं, लोअर वैल्यू और अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू डालते ही, और देन डेट और फिट करते हुए वो ऑलरेडी हमको वो डेटा सिमुलेशन करके दे देगा। देन सेम फॉर डे लाइट सेचुरेशन परसेंट, सेम फॉर एनुअल, देन क्यूमुलेटिव एंड देन नॉइज स्केलिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, फिर यहाँ पे आप डे लाइटिंग ग्रिड को भी अलग अलग चीजों से सेलेक्ट, जैसे सो ग्रिड पॉइंट, तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड द थर्ड वन मॉडल डिस्प्ले में आप सन शैडो चाहते हैं, ओके, नहीं चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। सिमुलेट स्काई कंडीशन, तो आप ये सब ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट इस फाइल को रेडियंस रेंडर के लिए सेव कर सकते हैं, रेडियंस फाइल के लिए, डिवा डेसिंग के लिए। ओके, देन सेम चीजें आप सेव कर सकते हैं। ओके, सो रेडियंस रिजल्ट, सो सर्कुलेटेड रिजल्ट्स, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंसेस, आई थिंक देयर इज समथिंग डिफरेंट, तो हम रेडियंस रिजल्ट्स पे रखते हैं फिलहाल। ओके,
तो यहाँ से आप जो है मॉडल डेटा को सेव भी कर सकते हैं, सेव मॉडल डेटा। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है टूल ये कंप्लीटली वर्क करता है। ओके, सो आई होप सो आपको ये टूल पसंद आया होगा। आप इसको अपने डिज़ाइन के लिए, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक मॉडल्स के समझने के लिए, बेसिक रूम के आइडियाज लेने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप कैसे किसी रूम को सिमुलेट करने के लिए आप इसलिए इसको कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो अगर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ क्वेरी है या कोई कमांड आपको क्लियर नहीं है, so you can just comment on it, surely I will resolve the issues। ओके, या कोई कमेंट मुझसे रह गई है तो surely I will make another video or I will update you। ओके, so please like my video and subscribe my channel। Thank you so much, and again the reference of this web-based tool you got in my video description, and even you got a EPW file downloading link through my uh, video description। Thank you